नमस्ते दोस्तों, आज हम हल्दी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा मसाला जिसका रंग बहुत ही सुंदर सुनहरा होता है। ये एक ऐसे पौधे से आता है जो भारत और एशिया के दूसरे हिस्सों में उगता है। करी में वो हल्की सी कड़वाहट और गर्माहट का स्वाद, अक्सर ये हल्दी से ही आता है। लेकिन हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये आपके शरीर के लिए किसी सुपर हीरो की तरह है। ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और सूजन कम करने में मदद करता है। लोग बहुत लंबे समय से हल्दी को पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये सूजन और दर्द में आराम दे सकता है। हल्दी आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद करता है। आजकल हल्दी एक सुपर फूड के तौर पर बहुत मशहूर है। आप इसे पाउडर, कैप्सूल और चाय के रूप में पा सकते हैं। बहुत से लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए खाने में हल्दी डालते हैं। हल्दी को इसका पीला रंग किससे मिलता है? कर्कुमिन से। कर्कुमिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कर्कुमिन सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। सूजन हमारे शरीर का चोट को ठीक करने का तरीका है। हल्दी चीजों को शांत करने और हमारी रक्षा करने में मदद कर सकती है। हल्दी सदियों से चली आ रही है। हम हजारों सालों की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत भारत में हुई, जहां लोग इसे हर चीज के लिए इस्तेमाल करते थे। मसाले के रूप में, कपड़ों को रंगने के लिए रंग के रूप में, और यहाँ तक कि दवा के रूप में भी। आयुर्वेद में, जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, हल्दी की बहुत बड़ी भूमिका है। धार्मिक समारोहों में भी यह बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लोग इसे पवित्र मानते थे। भारत से हल्दी एशिया के दूसरे हिस्सों में फैल गई, जैसे चीन, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व। वहां के लोगों को इसका स्वाद, रंग और जाहिर है इसके स्वास्थ्य लाभ बहुत पसंद आए। हल्दी यूरोप में बहुत बाद में, लगभग 13वीं शताब्दी में पहुंची। मध्य पूर्व के व्यापारियों ने इसे वहां पहुंचाया और शुरुआत में लोगों ने इसके चटक पीले रंग के कारण इसे इंडियन केसर कहा। लेकिन बात यह है कि हल्दी केसर से बहुत सस्ती थी, इसलिए यह जल्दी ही सबका पसंदीदा मसाला बन गई। आज दुनिया के कई हिस्सों में हल्दी उगाई जाती है। भारत अभी भी हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन आप इसे चीन, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसी जगहों पर भी उगते हुए पा सकते हैं। ये कमाल की बात है कि कैसे यह मसाला दुनिया भर में फैला और इतने सारे व्यंजनों और प्राकृतिक उपचारों में एक स्टार सामग्री बन गया, है ना? क्या आप जानते हैं कि हल्दी कई अलग अलग प्रकार की होती है? सबसे आम वाली को करकुमा लौंगा कहते हैं। यही वो है जो आपको आमतौर पर किराने की दुकानों में मिलती है। इसका रंग चटक पीला होता है और स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। कस्तूरी हल्दी भी होती है, जिसका स्वाद हल्का होता है और खुशबू बहुत अच्छी होती है। फिर अलप्पी हल्दी है, जो ढेर सारा करकुमिन होने के लिए जानी जाती है। और राजपुरी हल्दी को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी जड़ें बड़ी होती हैं और बहुत अच्छी तरह से उगती है। अब आइए हल्दी के अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के बारे में बात करते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि यह सूजन को कम कर सकती है, करकुमिन के कारण, उस शक्तिशाली यौगिक के बारे में जिसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन बस इतना ही नहीं, हल्दी आपके इम्यून सिस्टम के लिए किसी सुपर हीरो की तरह है, जो इसे उन पेस्की कीटाणुओं से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। ये पाचन में सुधार करके और ब्लोटिंग को कम करके आपके पेट को बेहतर महसूस करने में भी मदद कर सकती है। और पता है क्या? ये आपके लीवर को नुकसान से भी बचाती है। अगर आपको दर्द हो रहा है, तो हल्दी उसमें भी मदद कर सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि यह गठिया और अन्य बीमारियों के दर्द से राहत दिलाती है। हल्दी आमतौर पर खाने के लिए सुरक्षित है, लेकिन हल्दी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा एक अच्छा विचार है, बस सुरक्षित रहने के लिए। हल्दी दुनिया भर के रसोई घरों में एक सुपरस्टार है। यह एक सुंदर रंग, एक स्वादिष्ट स्वाद जोड़ती है और व्यंजनों को और रोमांचक बनाती है। भारत में आपको लगभग हर चीज में हल्दी मिलेगी। करी, दाल, चावल के व्यंजन, आप कुछ भी कह लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में हल्दी करी, सूप और स्टिर फ्राई में तड़का लगाती है। मध्य पूर्व में हल्दी चावल के व्यंजन, स्टू और टैगिन में अपना जादू बिखेरती है। और कैरेबियन में हल्दी करी, चावल के व्यंजन और मैरिनेड में अपना जीवंत रंग और स्वाद लाती है। देखिए, हमने आपको बताया था कि हल्दी बहुमुखी है। ये उन अविश्वसनीय व्यंजनों के कुछ उदाहरण हैं जिनमें हल्दी का इस्तेमाल होता है। तो अगली बार जब आप रसोई में हो,
तो इस सुनहरे मसाले का एक चुटकी डालना ना भूलें।